समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान सर हमारे साथ है। सर, लगातार उपचुनाव को लेकर बैठक का दौर जारी है और आप लोग भी बैठक कर रहे हैं। कैसी तैयारी चल रही है समाजवादी पार्टी? देखिए, समाजवादी पार्टी का मजबूती के साथ में अपनी जो रणनीति के तहत तैयारी चल रही है उपचुनाव की, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय के अंदर इस चुनाव को समाजवादी पार्टी से लड़ने का काम नहीं करेगी बल्कि जीतने का भी काम करेगी। बीजेपी की कल बड़ी बैठक हुई दिल्ली में, वो लोग भी लगातार तैयारी कर रहे हैं उपचुनाव को लेकर। यकीनन जब चुनाव होगा तो सारी पार्टियां तैयारी करेंगे, लेकिन बीजेपी तैयारी नहीं कर रही। वो तो सिर्फ सरकार के बल पे चुनाव को लड़ना चाहती है और जीतना चाहती है, जबकि ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। और बल्कि जो चुनाव लड़ा जाएगा उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि चुनाव आयोग इस चीज़ के लिए तय करे कि इस टाइप की कोई बात नहीं होनी चाहिए कि जिससे कि चुनाव आयोग की उस पर छवि खराब हो और जिससे कि कोई दबा लगे। बहराइच में कल मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल हुआ और एक युवक की मौत भी हो गई। यकीनन बीजेपी सरकार अपने इन चीज़ों में कानून व्यवस्था का राज लागू करने के अंदर नाकाम है, और इस प्रकार की घटनाएं होना, इनका सरकारी तंत्र का फेल होना है, जो कि सामने लगातार किसी न किसी रूप में आता है। और मैं यही कहूँगा कि इस टाइप की को नहीं रोक पा रहे, कहीं ना कहीं आने वाले समय के अंदर ये अच्छा संदेश नहीं है हमारे अमन गौतम, एक दलित युवक की पुलिस कस्टडी में लखनऊ में मौत हो जाती है। अफसोस की बात है कि जो पुलिस को जनता की सुरक्षा का ज़िम्मा दिया जाता है और उसकी ही कस्टडी में अगर किसी व्यक्ति की, शेड्यूल कास्ट के समाज के व्यक्ति की मौत हो रही, तो आप अंदाज़ा ला सकते हैं कि ऐसे उनसे हम इस प्रदेश के अंदर फिर हम कैसे महसूस कर सकते हैं कि यहाँ पर कोई आम जनता सुरक्षित रह सकती है, जब थानों के अंदर ही उनके साथ ये घटना घट जाती है, मौत हो जाती है। तो ऐसे समय के अंदर मैं चाहूँगा कि राष्ट्रपति शासन लगे, जिससे कि कानून का राज कायम। देश में कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है और हर ज़िले के अंदर आए दिन इस टाइप की घटनाएं आती रहती हैं। अमन नाम के एक दलित युवक की पुलिस कस्टडी में मौत हो जाती है। सर, देखिए, ये उत्तर प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर मोर्चे पे विफल है। आपने देखा हो, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, पुलिस कस्टोडियल डेथ में सबसे ज़्यादा रेशियो अगर कहीं है पूरे देश में तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मौतें अगर कहीं हुई हैं। जिन पुलिस वालों को लोगों की जान माल की सुरक्षा का जो है जिम्मेदारी है, आज वही जो रक्षक जो है भक्षक बने हुए हैं। किस तरीके से आपने देखा होगा, आज अमन गौतम का परिवार जो है वो हैरान परेशान है और किस तरीके से दुखी है वो। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने उन परिवार के लोगों को बुलाया है और निश्चित रूप से हमारी पूरी शोक संवेदना उनके साथ है। और हमारा पूरी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सबसे कह रखा है, हम लोग कदम कदम पे उनका साथ देंगे, हम लोग से जो बन पड़ेगा हम लोग उनके साथ हैं। और मैं चाहता हूँ कि सिर्फ FIR से काम नहीं चलेगा। विपक्ष के दबाव में FIR तो आपने कर ली, लेकिन उन पुलिस वालों ने जिनने अमन गौतम की जान ली है, उन पुलिस वालों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो और एक नज़ीर पेश होनी चाहिए कि आगे एक ऐसी चीज़ें की कभी पुनरावृत्ति ना हो। क्योंकि आपने देखा होगा, आज के दौर में जिन रक्षक को, ये पुलिस वाले रक्षक हैं प्रदेश के, अगर वही भक्षक हो जाएंगे तो आदमी कहाँ जाएगा रक्षक, किससे अपनी जो है वो गुहार लगाएगा। अमन के परिवार की मांग है कि सरकारी नौकरी एक को किसी की सदस्य को मिलनी चाहिए। बिल्कुल मिलनी चाहिए। आखिर उनका परिवार एक अमन गौतम ही था जो खाने कमाने वाला था और वो घर का चिराग था। वो जब वही नहीं रहा तो निश्चित रूप से उनके परिवार में एक लोगों को सरकारी नौकरी, हम समझते हैं कम से कम 50 लाख रुपए से ज़्यादा का मुआवजा उसको मिल रहा है। हाँ, एक छोटी बच्ची भी, उसका पालन पोषण कौन करेगा? कम से कम सरकार जो उसी के नाम से फिक्स कर दे, 1 करोड़ रुपए की धनराशि कम से कम उसको मुआवजा मिलना चाहिए उसके पर। बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल हुआ और एक युवक की मौत हो गई। देखिए, सरकार की नाकामी है। सरकार जो है, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। और अगर जो भी दोषी है उसमें, चाहे वो हिंदू पक्ष हो चाहे मुस्लिम पक्ष हो, क्योंकि अपराधियों की कोई जात धर्म नहीं होती, वो जिसका जिस वर्ग, किसी समाज, किसी धर्म का आता हो, उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। तो पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर, तो पुलिस का ये उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश के सरकार में है ना, तो लॉ एंड ऑर्डर अगर कोई हाथ में ले रहा है, कानून अगर कोई हाथ में ले रहा है, तो मैं समझता हूँ उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और आज की तारीख में कानून व्यवस्था में उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। चुनाव में तो सबसे ज़्यादा अगर पीठ थपथपाई जाती है, सबसे ज़्यादा प्रचार किया जाता है, तो कानून व्यवस्था की जाती है उत्तर प्रदेश की। तो आप देख लीजिए कानून व्यवस्था क्या है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपस में लड़ा करके जो है धार्मिक उन्माद फैला करके, इसका भी जैसे उपचुनाव होने वाला तो इसमें इसका लाभ लेना चाहती है। और इस अगर कोई दोषी है तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। देखिए, बात कहने से और बयानबाजी से नहीं होगा। अगर आप दोषियों के खिलाफ अगर आप कार्रवाई करेंगे तो ये नज़ीर पेश नहीं हुई, आगे फिर इस तरीके की पुनरावृत्ति नहीं होगी, कोई इस तरीके का काम दोबारा नहीं करेगा। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दीपक रंजन। साफ तौर से उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए दोषियों के खिलाफ। न्यूज़ 9 भारतवर्ष के लिए अजित राय, लखनऊ।